Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the nervous system of human. आज हम देखेंगे इंसानों के नर्वस सिस्टम के बारे में कि इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों के ऊपर कंपोज होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इंसानी नर्वस सिस्टम के। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसमें क्या कुछ शामिल है? इसमें जो है ब्रेन शामिल है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड शामिल है और नर्व्स शामिल है। ब्रेन तो हम जानते हैं जो स्कल के अंदर मौजूद है वो हमारा ब्रेन है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी रीढ़ की हड्डी की, वर्टिब्रल कॉलम की, उसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है जो कि दिमाग से लेकर यानी हमारे ब्रेन से लेकर और जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो नीचे तक जा रही है इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। एंड द नर्व्स, और नर्व्स हैं, नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं? दिमाग से भी अराइज होती हैं यानी ब्रेन से अराइज होती हैं, और कुछ जो है नर्व जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, और ये मिलकर क्या एक आप कह लें पूरा जो है नर्वस सिस्टम बना देती हैं। दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम। तो इंसान का नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल हुआ? इंसान का नर्वस सिस्टम दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग, यहाँ पे भी नर्व्स नहीं लिखा हुआ, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इंसानों का वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? दिमाग पर, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर। बता दिया आपको दिमाग क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है और नर्व्स क्या है। नर्व्स जो हैं, नर्व से मुराद, दोबारा सुने, नर्व्स अक्सर जो बच्चे हैं उनका ख्याल ये होता है नर्व से मुराद शायद ब्लड वेसल्स हैं। नहीं, ब्लड वेसल नहीं होता इससे मुराद। नर्व जो है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जो कि दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। तो नर्व से मुराद ब्लड वेसल नहीं है। बाज़ बच्चे जो हैं इस चीज़ को नर्व को जो है वो समझते हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि नर्व से मुराद ब्लड वेसल नहीं है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे हमारा ब्रेन है या फिर नर्व है, ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं? ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई हैं। जी, तो हमने कहा इंसान का जो नर्वस सिस्टम है दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर शामिल है। दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं ये तमाम के तमाम जो है न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी वी कैन से दैट न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो क्या है? बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। देख लेते हैं यहाँ पे नर्व सेल की डेफिनेशन में यही आता है। पहले नर्व सेल क्या है? नर्व सेल इज़ द न्यूरॉन। नर्व सेल यानी जो हमारे दिमाग के सेल हैं, ब्रेन के सेल हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स के जो सेल्स हैं, और इसी तरह से जो नर्व बनी हुई हैं, जो आपको कहा कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो कॉर्ड्स हैं, रस्सियां हैं, जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, जो कि जिस्म के अंदर फैली हुई हैं, वो सारी की सारी किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? कौन से सेल हैं वो? उनको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है? बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। यानी नर्वस सिस्टम की इकाई जो है, इकाई क्या? यानी ये वो वाहिद यूनिट हैं, वो पहले यूनिट है कि जिनके मिलने से जो है ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनके मिलने से चाहे हमारा ब्रेन है वो बनता है, स्पाइनल कॉर्ड है वो बनता है, नर्व्स जो हैं इनसे निकलने वाली जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती हैं। किनके मिलने से? नर्व सेल या न्यूरॉन्स के मिलने से। तो न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का बुनियादी यूनिट है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर आपने जो बताना है वो क्या लिखेंगे आप? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। यानी इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज़ न्यूरॉन, यू हैव टू राइट दैट इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड, आर वी कैन से दैट दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये जो हैं क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ख़ास किस्म के मखसूस सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए, यानी नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जी, तो न्यूरॉन क्या है? ये मखसूस सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो नर्व इम्पल्स की सूरत में पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। हमने कहा ये क्या है? मखसूस सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, हाउ दे लुक लाइक, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी है, किस तरह के दिखाई देते हैं? दिस इज़ द न्यूरॉन, दिस इज़ द न्यूरॉन। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। इसमें देखें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आप क्या लिख देंगे? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। एक्सॉन होता है। ये 3 पार्ट हैं न्यूरॉन के। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी ये वाला हिस्सा है
ये यहाँ से लेकर ये सारा, ये इसका हिस्सा क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का वो हिस्सा दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूरॉन के उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, सेल बॉडी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स आर दीज पार्ट्स, दीज ब्लैकिश एक्सटेंशंस, ये जो बड़ी हुई काले रंग की एक्सटेंशंस मैंने यहाँ पर बनाई हैं, ये क्या है, ये जो हैं ये डेंड्राइट्स हैं। द डेंड्राइट्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन, ये क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं न्यूरॉन्स की, दैट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी, जो कि क्या करती हैं, बाहर से जब नर्व इम्पल्स आती है उसको कंडक्ट करती हैं कहाँ पर, सेल बॉडी की तरफ। यानी यहाँ बाहर से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है इनके ज़रिए से सेल बॉडी की तरफ आएगी। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती हैं न्यूरॉन की, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और तीसरे नंबर पे ये जो लंबी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर इसके अंदर नीचे तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो इसका पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, द इलोंगेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का बड़ा हुआ हिस्सा, दैट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, दूर लेकर जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसे हम एक्सॉन कह देते हैं। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या लिखी हुई है हमने डेफिनेशन, यहाँ पे हमने लिखा था एक्सॉन कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, अवे लेकर जाते हैं सेल बॉडी से। जी, तो हमने क्या कहा न्यूरॉन की साख्त के बारे में। न्यूरॉन के 3 हिस्से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी जो है न्यूरॉन का वो हिस्सा है जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म, देखें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म, ये वाला। जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि 3 हिस्से हैं। सेल बॉडी को हमने देखा, सेल बॉडी हमने कहा वो हिस्सा है जिसमें क्या होता है, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद होता है न्यूरॉन के, उस हिस्से को हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के बाद हमारे पास आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाती हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के वो हिस्से हैं दैट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी, जो कि क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। न्यूरॉन के ऐसे हिस्से जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। डेंड्राइट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है न्यूरॉन का, वो आ जाता है एक्सॉन। ये न्यूरॉन का ये जो मैंने रेड पार्ट बनाया है, ये रेड पार्ट क्या है, इसका एक्सॉन है। एक्सॉन इज़ द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ऐसा हिस्सा जो कि क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है नर्व इम्पल्स को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को दूर लेकर जाएगा उस वो क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा। जी, तो हमने क्या कहा, सेल बॉडी न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के वो हिस्से हैं जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। एक्सॉन जो है न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नर्व इम्पल्स क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कभी सेल बॉडी की तरफ आ रही है और कभी सेल बॉडी की से दूर जा रही है। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है, नर्व इम्पल्स जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज से क्या मुराद, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज से मुराद ये है यानी इलेक्ट्रिकल यानी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी चार्जेस जो हैं वो तब्दील होते हैं। और दूसरा केमिकल यानी केमिकल्स, या तो केमिकल में कोई चेंज आएगा न्यूरॉन्स के अंदर, या फिर जो है वो चार्जेस का चेंज आता है। वो चार्जेस का चेंज जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ पहले सेल बॉडी की तरफ आता है, फिर सेल बॉडी से जो है वो दूर जाता है एक्सॉन के ज़रिए। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या आती है, नर्व इम्पल्स। ये जो हमारे पास होता है, या चाहे चार्जेस का चेंज हो चाहे फिर वो केमिकल्स का चेंज हो, वो हमारे पास नर्व इम्पल्स कहलाती है। तो नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ चेंज, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो कि क्या करते हैं, न्यूरॉन की लेंथ के अलोंग ट्रैवल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो न्यूरॉन की लेंथ में से ट्रैवल करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं शवान सेल्स। शवान सेल्स क्या होते हैं, शवान सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स दैट आर प्रेजेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि क्या होते हैं, एक्सॉन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, रेगुलर डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं शवान सेल्स। शवान सेल्स आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन। शवान सेल्स क्या हैं, ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर मौजूद होते हैं। एंड दे प्रोवाइड नूरिशमेंट टू द
न्यूरॉन ये क्या करते हैं, न्यूरॉन को जो है नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नोरिशमेंट यानी खुराक प्रोवाइड करते हैं। उसकी न्यूट्रिशन का जो सबब है, जो न्यूरॉन न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, वो न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करेंगे, इन शवान सेल से। यानी शवान सेल्स क्या करते हैं, नोरिश करते हैं न्यूरॉन्स को। शवान सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सान आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, जो कि क्या होते हैं, न्यूरॉन के एक्सान के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शवान सेल्स कहते हैं। शवान सेल्स क्या है, ख़ास किस्म के न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं जो कि एक्सान के ऊपर ख़ास फासले पर मौजूद होते हैं। उसके बाद कुछ न्यूरॉन में क्या होते हैं, ये शवान सेल्स जो हैं वो एक फैटी लेयर जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइलन शीथ। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको भी यहाँ पर कुदरती याद आ गया है। माइलन शीथ के बारे में यहाँ नहीं लिखा, मैंने भूल गया था, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो माइलन शीथ क्या है, माइलन शीथ जो है वो शवान सेल्स, बाज़ न्यूरॉन के ऊपर जो है ये शवान सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके एक्सान के ऊपर एक फैटी तह को क्या कर देंगे, खारिज करेंगे। वो फैटी तह क्या कहलाएगी, इस तरह से करके जो है वो इसके ऊपर फैटी तह आ जाएगी, और वो फैटी तह जो होती है वो कहलाती है माइलन शीथ। माइलन शीथ, व्हाट इज माइलन शीथ? माइलन शीथ इज द फैटी लेयर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय शवान सेल्स ऑन द एक्सान। एक्सान के ऊपर जो फैटी तह शवान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइलन शीथ कहते हैं। दैट इंसुलेट द एक्सान, ये क्या कर देती है, इंसुलेट कर देती है एक्सान को। एंड ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सान, और इस किस्म के एक्सान के ऊपर द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अब ये नोड्स क्या होते हैं, या नोड्स ऑफ रेनवीर्स क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड पार्ट होते हैं, बगैर माइलन के बगैर जो पार्ट होंगे। यानी कुछ हिस्सा ऐसा रह जाएगा, यहाँ पे जब इस तरह से आई फैटी लेयर तो यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग होगा, फिर आगे इस तरह, फिर थोड़ा सा मिसिंग होगा, फिर इस तरह। यानी कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस दरमियान में रह जाता है जहाँ पे माइलन नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सान। एक्सान का वो क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है, यानी बगैर माइलन शीथ के जो पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, नोड ऑफ रेनवीर कह देंगे। यानी माइलन शीथ के दरमियान में, ये देखें ना, अगर यहाँ पर माइलन शीथ है इस तरह से प्रेजेंट है, तो इनके दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह देंगे, नोड कह देंगे। और ये कौन सा नोड होगा, ये ऐसा नोड होगा जिसे हम नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवीर। तो नोड ऑफ रेनवीर पर क्या होती है, इस तरह के जो एक्सान होता है वहाँ पर जो नर्व इम्पल्स है वो एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करते हुए जाती है। जब जंप करते हुए जाती है तो इस तरह की जो इम्पल्स होती है उसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। द इम्पल्स दैट ट्रेवल्स फ्रॉम नोड टू नोड बाय जंपिंग, ऐसी इम्पल्स जो नोड से नोड पर जाती है जंप करते हुए, दैट टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इज नाउन एज सॉल्टेटरी इम्पल्स। इस तरह की जो नर्व इम्पल्स होती है उसे हम सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, तो शवान सेल्स हमने कहा न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं। अब ये न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या हैं? द न्यूरोग्लाइल सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली द न्यूरोग्लाइल सेल्स आर एनी काइंड ऑफ सेल दैट प्रोवाइड नरिशमेंट। ये जो है किसी भी किस्म के सेल हो सकते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं जिनको हम शवान सेल्स कह रहे हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन को। तो यहाँ पर ये क्या, न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, खास किस्म के सेल हैं दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, जो कि नरिशमेंट का जरिया होते हैं, जो कि खुराक का जरिया होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन का जरिया होते हैं फॉर सम काइंड ऑफ सेल, किसी भी किस्म के सेल्स के लिए। तो यहाँ पर न्यूरॉन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये न्यूरॉन के लिए क्या है, यहाँ पर नरिशमेंट का सोर्स है, जरिया है, और इनको हम शवान सेल्स कह देते हैं। न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या है, हमने कहा मखसूस सेल्स जो कि क्या करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ को कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो न्यूरॉन को जो है खुराक मुहैया कर रहे हैं। उसके बाद नोड्स ऑफ रेनवीर मैंने बता दिया कि क्या अनमाइलिनेटेड पार्ट होते हैं, यानी एक्सान का जो बगैर माइलन के पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, नोड ऑफ रेनवीर कह देंगे। उसके बाद साल्टेटरी इम्पल्स की बात भी हो चुकी कि साल्टेटरी इम्पल्स वो इम्पल्स है जो कि ट्रैवल्स करती है एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करते हुए। माइलिनेटेड एक्सान के ऊपर जो नर्व इम्पल्स जंप करते हुए एक नोड से दूसरे नोड पर जाती है, इस तरह की जो इम्पल्स होती है वो हमारे पास साल्टेटरी इम्पल्स कहलाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा नर्वस सिस्टम को, कि नर्वस सिस्टम इंसानों का क्या कैसा होता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट सारी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।